इसलिए मैंने किया कि दुनिया में जाके शिरक करोगे, कुफ्र करोगे, मेरे दीन से हट जाओगे और मजहब बनाओगे तो फिर याद रखो कयामत में आओगे तो नहीं चलेगी। मेरे सिवा कौन है जिसकी इबादत की जाए? मेरे सिवा कौन है जिसको अल्लाह माना जाए? मेरे सिवा कौन है जिसको पुकारा जाए, जिसको सजदा किया जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिसके सामने पेशानी झुकाई जाए? कोई किसकी पूजा पाठ में, कोई किसके दामन में, कोई किसके चरणों में। मेरा रब जानता था मुझे भूलने वाली मखलूक है कि खुतबा आज पढ़ूंगा, इकरार आज लूंगा, अहद आज लूंगा और याद दिलाने के लिए आदम को भेजूंगा, नूह को भेजूंगा, इब्राहिम को भेजूंगा, ईसा मूसा को भेजूंगा और ये खुतबा याद दिलाने के लिए अपने महबूब मोहम्मद रसूल अलल ऐलान खुतबा दिया। और अब की तरफ पहले मेरे नबी ने कहा कालू बला, पीछे सब ने कहा कालू बला। आप सादो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया भी नहीं। और आता भी कैसे के अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे रब्बे कदीर ने पूछा, इसलिए कुरान के अंदर मुकम्मल रोदाद मौजूद है। मेरा रब फरमाता है मैंने सबको इकट्ठा इसलिए किया, इसलिए मैंने अपनी वादानियत का, उलूहियत का, रुबूबियत का इकरार लिया, क्योंकि दुनिया में जाके फिर कोई क्या बने, कोई यहूदी बनेगा, कोई ईसाई बनेगा, कोई काफिर बनेगा, कोई मुर्तद हो जाएगा, कोई शिरक करेगा, कोई कुफ्र करेगा। लौट के जब मैदान मिस्र में आएंगे, बुखारी के अंदर भी मौजूद है, मेरे रब ने फरमाया जब लौट के मेरे दरबार में आओगे फिर यह कहोगे हाय हाय हम खताकार नहीं हैं, हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, हम ए अल्लाह हमने जो तुझे नहीं माना, जो शिरक किया, कुफ्र किया, उसकी वजह कोई हमारी अपनी ज़ात नहीं है, अपनी ज़ात नहीं है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है वअन्तक़ूलू यौमल क़ियामा, तो क़यामत में आके फिर तुम ये कहोगे इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, ओए हम जो काफिर ठहरे, हम जो मुशरिक ठहरे, ए अल्लाह हमने तुझे छोड़ दिया, तुझे नहीं माना, उलूहियत का इकरार किया, वहदानियत का इकरार किया, इसकी वजह हम नहीं है कि तू हमें दोज़ख में डाले, हमें अजाब दे, हमें अपने गज़ब व कहर का ओए निशाना बनाए। ए अल्लाह नहीं नहीं, ओए हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उसी की इबादत होती है, वही माबूद है, वही परवरदिगार है, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। तो हम इधर उधर की ठोकरें ना खाते, दाएं बाएं किसी को खुदा न बनाते और किसी की पूजा पाठ न करते, बस तेरे ही रहते, तेरे ही रहते, हमें तो पता नहीं था। मेरा रब कुरान के अंदर सूरह अराफ के अंदर मेरा रब मुकम्मल वज़ात करते हुए आयत नंबर 171, 72, 73 के अंदर पूरा पढ़ के देख लीजिए। मेरा रब फरमाता गए फिर ये कहोगे कयामत के दिन कि हमने कुफ्र ना किया, हमने शिरक ना किया, वजह ये बनी कि हमारे बाप दादा उस पे कायम थे, हम भी कायम रहे, हमारे गुनाह का वबाल हमारे बाप दादा पे डाल दिया जाए, हमें बेगुनाह दोज़ख में न डाला जाए, अज़ाब न दिया जाए। मेरा रब फरमाता है कि मैंने इसलिए तुम्हें जमा करके पहला जलसा अपनी तौहीद वाला किया है। इसलिए मैंने किया कि दुनिया में जाके शिरक करोगे, कुफ्र करोगे, मेरे दीन से हट जाओगे, मेरे से हट जाओगे और मजहब बनाओगे
तो फिर याद रखो क़यामत में आओगे तो नहीं चलेगी, तो वहां चलने वाली नहीं है। वहां होगा यौमल क़यामत, क़यामत के दिन उज़र लाओगे हमारे बाप दादा इस पे कायम थे, हमारी क्या खता है, जालिम तो वो थे, ओ दोज़ख के हकदार तो वो थे, हमें क्यों उस जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरे रब कदीर, मेरा रब फरमाता है कि इसलिए हमने रोज़े अज़ल में ही बंदों का सिलसिला दुनिया में शुरू करने से पहले ही हमने सबसे कहा मैं तुम्हारा रब हूं, एक हूं, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें पैदा करने वाला, क्या तुम शिर्क करोगे, कुफ्र करोगे, मेरे सिवा कौन है जिसकी इबादत की जाए, मेरे सिवा कौन है जिसको अल्लाह माना जाए, मेरे सिवा कौन है जिसको पुकारा जाए, जिसको सजदा किया जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिसके सामने पेशानी झुकाई जाए। मैंने इसलिए तुम्हें बुला के पूछा है। दुनिया में जाओगे गड़बड़ करोगे, लौट के आओगे मेरी अदालत में, नहीं चलेगी बात। अब जनाबे वाला आज दुनिया के अंदर सवाल ये होता है कि वहां जो खिताब हुआ था वो किसी को याद नहीं, और रब ने ये खिताब किया इसलिए अपनी उलूहियत, रुबूबियत, वहदानियत मनवाई इसलिए कि कयामत में उज़र लेके ना हो, लेकिन अब दुनिया में जब आए ना तो याद नहीं है। अल्लाह अल्लाह कुछ रूहें वहां ये भी सोच रही थी क्या पता उधर ये खुतबा याद रहेगा कि नहीं। ओए लोगो, रब कदीर ने अपनी उलूहियत और रुबूबियत पहले इकरार लिया हर बंदे से, दुनिया में आए के चाहे वो कोई मजहब कायम कर ले, वो कुछ भी कर ले, मेरे रब ने कयामत में जो अहद लिया गए, वादा लिया गए, इकरार लिया गए, इतना इकरार नहीं, फिर मेरे रब ने फरमाया शहीद ना, और इस पे गवाह हो जाओ। एक तफसीर ये है कि अल्लाह ने फरिश्तों को इस पे गवाह बनाया, और एक रवायत ये भी है बुखारी और कुतुब के अंदर भी है, सातों जमीनों आसमान इस पे गवाह बनाए गए कि दुनिया में जाके बंदा शिरक नहीं करेगा, अल्लाह को मानेगा, अल्लाह को मानेगा। मेरा रब जानता था कि ये कितने, कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, कोई किसको पकड़ लेगा, कोई किसके पीछे लग जाएगा, कोई किसकी पूजा पाठ में, कोई किसके दामन में, कोई किसके चरणों में। मेरा रब जानता था मुझे भूलने वाली मखलूक है, इसलिए मेरे रब ने एक इंतजाम कर दिया। इंतजाम ये किया कि खुतबा आज पढ़ूंगा, इकरार आज लूंगा, अहद आज लूंगा, और याद दिलाने के लिए आदम को भेजूंगा, नूह को भेजूंगा, इब्राहिम को भेजूंगा, ईसा मूसा को भेजूंगा, और ये खुतबा याद दिलाने के लिए अपने महबूब मोहम्मद रसूल। फिर जो खुतबा मेरे रब ने पढ़ा था उसी खुतबे का डंका आदम ने बजाया, उसी खुतबे को याद हज़रत नूह ने कराया, उसी खुतबे को याद मेरे तेरे नबी ने कराया। और जो खुतबा रोज़े अज़ल में मेरे रब ने पढ़ा था, और वो खुतबा जो कुरान में मौजूद है, वही अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, और वो खुतबा सारे नबियों ने पढ़ा। अल्लाह ने पहले इकरार लिया, वादा लिया, और दुनिया में जो गफलत में इधर उधर डूबने वाले थे जगाने के लिए अपने 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेज दिया है। अब सारे नबी आए, बताओ किसी नबी ने कोई जमात अलग की हो, कोई लोग इकट्ठे करके अलग से किसी के कान में कोई खुतबा दिया हो? नहीं नहीं, अलल ऐलान खुतबा दिया। और अब की तरफ आओ, जो वादा तुमने इकरार किया था और गवाह बनी थी कायनात, उस रब की तरफ पलटो। तो पलट गए, पलटने वाले पलट गए, पलटने वाले, और जो नहीं पलटने वाले थे वो नहीं पलटे। क्यों नहीं पलटे? आप कहेंगे मौलाना जब सब ने अल्लाह को मान लिया था, सब ने इकरार कर लिया था, सब ने तस्लीम कर लिया था, कालू बला कह के तू हमारा रब है, तो अब दुनिया में आके कोई मुशरिक क्यों है, कोई काफिर क्यों है? अल्लाह अल्लाह
अब दुनिया में आके गड़बड़ क्यों? या मुफस्सिरीन इस आयत के मातहत में लिखते गए, रवायतें मौजूद हैं क्या कि रब ने जब ये वादा लिया लोगों को जमा करके, जब उलूहियत अलस्तु बिरब्बिकुम कहा, कालू बला का वादा लिया, शहीदना का इकरार और गवाही ली। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब अल्लाह ने खुतबा देना था, जब इकरार लेना था, उससे पहले मेरे रब्बे कदीर ने दो निगाहें डाली। एक निगाह गज़ब वाली थी, एक निगाह रहमत वाली थी। अल्लाह ने जलाल में भी देखा और जमाल में भी देखा और गज़ब में भी देखा और रहमत में भी देखा। मुफस्सिरीन कहते गए और जो गज़ब वाली निगाह थी वो जिस पे पड़ी वो बंदा दोज़खी बना दुनिया में, और जिस पे रहमत की नजर पड़ी ओए वो मोमिन बना, जिस पे ज्यादा मोहब्बत की पड़ी वो अल्लाह का नबी और रसूल बना। समझ गए? और जिस पे अल्लाह की रहमत वाली नजर पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे रब्बे कदीर ने खुतबा दिया। फिर ये सिलसिला चलाने के लिए मेरे रब ने दुनिया में नबियों को रसूलों को भेजा। जो वो खुतबा था हमें याद नहीं है, या कुरान से पता चलता है, हदीसों से पता चलता है, उलमा पढ़ के सुनाते गए या अल्लाह के नबियों ने बताए गए तो पता चला, पर हमें याद नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कहूँगा कि हमें तो याद नहीं है, लेकिन जिन पे अल्लाह का करम हुआ गए उन्हें याद है। जिन पे अल्लाह का करम हुआ उन्हें याद है। तो वो कौन है जिन पे अल्लाह का करम हुआ? एक दिन लोग इकट्ठे हुए, मेरे नबी मुकर्रम के दामाद शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अली गुल बाबूहा, ओए मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा गए। हम दरवाजे पे आ गए। ए अली, हम ये जानना चाहते कि जो पहला खुतबा अल्लाह ने पढ़ा था अब वो हमें याद नहीं है, क्या अली तुझे भी याद नहीं है? ओए मौला अली बोल पड़े, ओए तुम खुतबे की बात करते हो, एक एक जुमला जो अहदो पैमान का था वो अली को याद है। एक एक जुमला मौला अली को याद है। ये बाकायदा हवाले के साथ बात कर रहा हूं, ये कोई हवाई तीर नहीं है जनाबे वाला। मौला अली बोले अहदो पैमान का एक एक जुमला अली को याद गए। और उसके बाद ज़माना गुजरता गया, एक अल्लाह के वली आए, शहनशाह औलिया गए, जिनका नाम हज़रत सुहेल तस्तरी है। आपकी खिदमत में एक दिन आपके मुरीद आए, आके कहने लगे ए अल्लाह के वली, ए सुहेल तस्तरी, आप बताओ जो अल्लाह ने रोज़े अज़ल में पहला इकरार लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम का खुतबा पढ़ा था, कालू बलाक लोगों ने कहा था, क्या वो कालू बला वाला इकरार, वो गवाही क्या आपको याद है? हजरत सुहेल तस्तरी बोल पड़े अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगे ओ मेरे मुरीदो, मुझे ये पूछते हो क्या वो दिन वो खुतबा याद है? ओए सुहेल तस्तरी को खुतबा तो खुतबा गए। सुहेल तस्तरी ने उस वक्त नजर डाली थी मजमे में जितने मुरीद दुनिया में बनने वाले थे, उन्हें भी उस दिन पहचान लिया था। अल्लाह अल्लाह। फिर एक बार गवाह किया गए, हजरत जुन्नून मिस्री अल्लाह के वली हैं, आपके मुरीद इकट्ठे हुए, आपसे जाके अर्ज किया कालू बला वाला इकरार और वादा क्या आपको याद है? हजरत जुन्नून मिस्री बोल पड़े ओए लोगो, तुम वादे की बात करते हो, मेरे रब ने जो खिताब किया था जुन्नून मिस्री के जहन में वो गूंज अभी तक है। फिर एक जमाना गुजरा, शहनशाह बगदाद
पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म पीराने पीर की बारगाह में लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके कहने लगे, ए पीराने पीर आप बताओ क्या वो कालू बला वाला जो वादा गए, वो जो रब का खिताब था लस्तु बिरब्बिकुम, क्या आपको कालू बला के बारे में वो खिताब जो हुआ था क्या आपको उस दिन कुछ पता था, याद है आज वो मामला? मेरे पीराने पीर ने फरमाया, ओए मुझे याद की बात कहते हो, अब्दुल कादिर को ये भी पता है कि रब ने जब पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सबसे पहले जवाब देने वाले कौन है? पूछा गया कौन है? कि अब्दुल कादिर को ये भी पता है कि जवाब देने वाले जो सबसे पहली हस्ती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फिर एक वक्त में लोग इकट्ठे हुए, जनाबे वाला हजरत बाबा बुल्ले शाह की खिदमत में गए। आपने कहा, लोगो ओए तुम पूछते हो वो वादा याद है, कालू बला का था वो मंजर याद है? बुल्ले शाह उस वक्त क्या गूंगा और बहरा था जो याद ना रहे? फिर एक जमाने में लोग इकट्ठे हुए, हजरत सुल्तान बाहू नक्शबंद आपकी खिदमत में। तो आपने जवाब दिया, लोगों हम तो आके दुनिया में भटक गए, लेकिन सुल्तान बाहू को वो आवाज आज तक ऐसी याद है जो रब ने खुतबा पढ़ा था। अल्लाह अल्लाह मुझे कहना ये है, मेरे नबी मेरे रब्बे कदीर ने रोज़े अज़ल में खिताब किया, कौम से कौम ने कहा जब अलस्तु रब्बी बिरब्बिकुम, मेरे रब ने फरमाया अपनी उलूहियत वदानियत रबूबियत का इकरार लिया, तो कौम ने जवाब दिया कालू बला, हाँ तू हमारा रब है। अल्लाह अल्लाह ये खुतबा, ओए ये खुतबा मौला अली को याद है, ये खुतबा गौसे आज़म को याद है, हज़रत सोहेल तस्तरी को याद है, और ये खुतबा हज़रत जुन्नून मिस्री को याद है, ये खुतबा हज़रत बाबा बुल्ले शाह को याद है, ये खुतबा हज़रत सैयदना सुल्तान बाहू को याद है, और ये खुतबा हज़रत पीर महल अली शाह को याद है। और ये तो मेरे नबी के उम्मत के वली के, ये तो मेरी नबी के उम्मत के गुलाम है, तुम इनकी बात करते हो कि जब अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों का ये हाल है कि उनको उस वक्त का भी सारा इल्म है, जब उम्मत के वलियों को वलियों की शान ये है, तो फिर आमिना के लाल की क्या शान होगी। अब जब ये खुतबा हो गया ना जनाब वाला, तो मेरे रब ने भेज दिया, इजलास खत्म, इजलास है, मेरे रब ने दस्ते कुदरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे रखा, सारी रूहें वापस। जब रूहें वापस गई, मेरे रब ने आवाज लगाई, ओ जिब्रील दौड़े दौड़े आ जा। आके अर्ज की, अल्लाह ए अल्लाह क्या हुक्म है, क्या गए? अल्लाह अल्लाह मेरे रब ने फरमाया वो जलसा है तौहीद था, मैंने अपने बारे में इकरार लेना था, अलूहियत का, रुबूबियत का, वहदानियत का इकरार लेना था, वो जलसा खत्म हो गया। गए जा जिब्रील, मैं दूसरा जलसा अपने महबूब का करने वाला हूँ। जिब्रील दौड़े दौड़े आए, अर्ज किया रब्बुल आलमीन बता बता मैं किन्हें बुलाऊं, क्या सबको बुला के लाऊं? मेरे रब ने फरमाया नहीं नहीं, और कुरान के अंदर मौजूद है, मेरे रब ने फरमाया नहीं नहीं सबको नहीं लाना। ए अल्लाह किसको लाऊं? मेरे रब ने फरमाया जा जिनको मैंने दुनिया में नबूवत और रिसालत दे के भेजना गए बस उन्हें लेगा, बाकियों को ना लाना। हजरत जिब्रील आए, बुलाया, और जो दुनिया में नबी बनने वाले थे, रसूल बन के आने वाले थे, उन्हें मेरे रब ने बुला लिया। अब रब के सामने सब इकट्ठे हो गए, मेरा रब खिताब करने लगा। पहला खिताब वो था जो जलसा तौहीद में रब ने अपने बारे में किया था, और दूसरा जलसा कौन सा है उसकी वजाहत कुरान में मौजूद है। वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, रब फरमाता है महबूब याद करो वो मीसाक वाला वादा
जब अल्लाह ने सारे नबियों को जमा करके, सारे रसूलों को जमा करके ये फरमाया था, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, और जब मैं तुम्हें ए नबी और रसूलो दुनिया में भेजूं, तुम्हें किताब भी दूंगा और हिकमत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, कमालात भी दूंगा, शाने भी दूंगा, मैं तुम्हें बड़ा कुछ दूंगा, बड़ी शान अज़मत के साथ जाओगे। सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा, और उसके बाद मेरा शानों वाला रसूल आएगा। मेरा रब सारे नबियों के सामने खुतबा पढ़ता गए, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ए मेरे नबियों, ए नबूवत और रिसालत के ताज लेने वालों, ए दुनिया में जाने वालों, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी मौजूद हैं। मेरा रब खिताब कर रहा है, जिब्रील आके अर्ज करता है, रब्बा तूने नबियों रसूलों को क्यों बुलाया और को क्यों छोड़ दिया, उन्हें भी बुला ले। मेरा रब ये बता रहा है, ओ जिब्रील पहले मैंने अपनी उलूहियत और रबूबियत का इकरार लेना था, इसलिए सबको बुलाया था और सबको बुलाया था। और जब मैंने अपने महबूब के मिलाद वाला जलसा करना था, मैंने फिरौन भी निकाल दिया, मैंने शद्दाद भी निकाल दिया, नमरूद भी निकाल दिया, अबू जहल भी निकाल दिया, उतबा शीबा अबू लहब सब निकाल दिए। ए अल्लाह क्यों? गोया मेरा रब बता रहा है, और पहला जलसा आम था, ये जलसा खास है, और ये मेरे नबी पाक का जलसा है। इसमें पाक आते हैं, पलीद आंधे कोई नहीं। ये पाक जलसा है, पाक आएंगे, ना पाक नहीं आएंगे, ये सिर्फ नबी का है। तो बात यह है कि आज जो गड़बड़ चल रही है जनाबे वाला, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को पाक ही मानते, ना पाक नहीं मानते। सरे अर्श पर है तेरा गुजरे, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मलक में कोई शे नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं है।